अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास इम्पल्स क्या होता है। अब इम्पल्स के बारे में जानने के लिए हम इसकी सिंपल सी एक्टिविटी को देखना पड़ेगा। वो सिंपल सी एक्टिविटी हमारे पास कौन सी है? अगर हमारे पास कोई चीज़ रुकी हुई हो, उसके ऊपर कोई आके हैवी गाड़ी या हैवी बाइक कोई आके टकराती है, तो उसके ऊपर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है। उस फोर्स और टाइम का जो हासिल ज़रब है, प्रोडक्ट है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? इम्पल्स कहलाता है। आइए देखते हैं कि हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, कि किसी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा मिकदार की फोर्स एक्ट होती है फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट, कि जो फोर्स उस बॉडी के ऊपर लग रही है और जितने टाइम के लिए लग रही है, उन दोनों का जो हासिल ज़रब है, प्रोडक्ट है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? इम्पल्स कहलाता है। देखते हैं कि हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो कैसे होती है। मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि किस तरह से लिखते हैं इसको। मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखते हैं इसको कि हमारे पास इसको डिनोट किया जाता है आई के साथ, और ये प्रोडक्ट है हमारे पास फोर्स और टाइम का। अब यहाँ पे हमारे पास इसको देखना है कि फोर्स और इम्पल्स के दरमियान ऊपर एरो हेड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे पास फोर्स जो थी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो प्रोडक्ट कर रही है स्केलर के साथ, और वो हमारे पास फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लग रही है। तो हमारे पास इम्पल्स जो क्वांटिटी है वो कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब कैसे देखते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी के लिहाज से देखें तो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है? इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि यूनिट कैसे फाइंड आउट होगा, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास इम्पल्स जो है वो बराबर है, इक्वल टू है एफ क्रॉस टी के ऊपर, और फोर्स का यूनिट हम जानते हैं वो हमारे पास न्यूटन होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो हमारे पास इसका जो यूनिट आया वो हमारे पास कौन सा आया? न्यूटन सेकंड। या हम इसको ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये सेम लाइक दैट है जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम जो था उसी का यूनिट भी हमारे पास न्यूटन सेकंड था, और इसको हमने ड्राइव किया था कि वो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड्स के बराबर आता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इसके जो डिमेंशंस हैं वो डिमेंशन कैसे निकलते हैं। डिमेंशन जो हैं वो कैसे ड्राइव किए जाते हैं? डिमेंशंस के लिए हम लिखते हैं कि हमारे पास है फोर्स के डिमेंशन हैं, और साथ में हमारे पास है इम्पल्स के डिमेंशंस हमने लिखने, फाइंड आउट करने। इम्पल्स इज इक्वल टू एफ के डिमेंशंस हैं, और साथ में हमारे पास किसके डिमेंशंस हैं? टाइम के। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास फोर्स जो है वो बराबर होती है किस चीज़ के? एम ए के। और इसके जो हमारे पास डिमेंशंस होते हैं, मास के लिए कैपिटल एम लिखते हैं, और एक्सेलरेशंस के लिए एल ओवर टी स्क्वायर लिखा जाता है, और ये आ जाएगा हमारे पास एम एल पर स्क्वायर टी के साथ। ये हमारे पास डिमेंशंस हैं किस चीज़ के? इसके। अब फिर हमारे पास साथ में टाइम है। टाइम का जो डिमेंशंस होगा वो टाइम के डिमेंशन हमारे पास क्या होते हैं? कैपिटल टी डिमेंशन होता है। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज़ को दर्ज किया जाए तो हमारे पास क्या आता है? एम एल टी स्क्वायर इनटू हमारे पास है, और साथ में हमारे पास टी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एम एल टी का इन्वर्स। ये हमारे पास यूनिट उसके डायरेक्शन जब डिमेंशंस आ जाएंगे किस चीज़ के? हमारे पास इम्पल्स जो था। अब बेटा यहाँ पे देखना है कि हमारे पास इम्पल्स जो है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कैसी होता है। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम के मतलब कि हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है। किस तरह से रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास इम्पल्स रिलेशन है बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, के
इम्पल्स और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो कैसे होता है और हम इसको किस तरह से क्या कर रहे होते हैं, डिफाइन जो करना है वो हम इसको किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो हमारे पास किस चीज के बराबर था, उसको हमने लिखा कि हमारे पास F बराबर होता है mv/F, कि हमारे पास क्या है, फोर्स इज इक्वल टू mv/F माइनस mvi ओवर हमारे पास क्या होता है, टाइम। या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ये हमारे पास है m कॉमन लेके, या हम इसको लिखते हैं vf माइनस vi ओवर हमारे पास क्या है, टाइम है। अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास है 1, और इम्पल्स जो था हमारे पास बाय इम्पल्स के लिए हमारे पास फार्मूला है F क्रॉस T, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2 the value of equation 1 in equation 2, तो क्या बनेगा हमारे पास, इम्पल्स इज इक्वल टू mvf माइनस mvi ओवर t, क्रॉस में क्या चीज़ है, t है। तो टाइम के साथ टाइम क्या हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमारे पास जो रिलेशन बना वो क्या है, mvf माइनस mvi। तो हमारे पास इम्पल्स का जो रिलेशन है उसको हम कह सकते हैं कि इम्पल्स जो है वो हमारे पास इक्वल आता है किस चीज़ के, चेंज इन मोमेंटम के। किसके आता है हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम के इक्वलाइज आता है। तो ये हमारे पास रिलेशन है किस चीज़ का, इम्पल्स और मोमेंटम का। इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है, वो क्या होता है हमारे पास, या हम इसको डिफाइन आउट करते थे कि हमारे पास मोमेंटम जो है वो हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो था, इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है, F इज इक्वल टू pf माइनस pi इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम ओवर हमारे पास क्या चीज़ है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लिखा जाता है। तो ये हमारे पास है। और यहाँ पे भी हम ये देख लें कि अगर दूसरा मेथड है, इसको हम इस तरह से लिख लें, अगर मैं क्या कह देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय डेल टी ऑन बोथ साइड्स के ऊपर इसको मल्टीपल कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, F क्रॉस डेल टी इज इक्वल टू आ जाएगा पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम्स का डिफरेंस आ जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू इम्पल्स इक्वेशन कि F क्रॉस डेल टी जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, सो F क्रॉस डेल टी इज इक्वल टू इम्पल्स, और यहाँ पे ये वाला रिलेशन जो A है वो क्या बन जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, और ये भी हमारे पास क्या है, उसका एक रिलेशन है जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास मोमेंटम और इम्पल्स के दरमियान जो रिलेशन होता है ड्राइव किया जाता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आज हमारा लेक्चर था इम्पल्स क्या है, इम्पल्स को देखा कि फिर हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी, फिर उसकी क्वांटिटी देखी, उसका यूनिट देखा और उसके डिमेंशंस देखें, और फिर ये भी देखा कि हमारे पास इम्पल्स और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन आता है वो हम किस तरह से ड्राइव करते हैं। वो हमारे पास रिलेशन आता है I इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, या हम इसको लिखते हैं कि डेल पी, और ये हमारे पास आता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर आता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।